हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग केस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 15वां क्लास है। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपने पिछला क्लास, कम से कम पिछला क्लास नहीं देखा है, जो आयु पर आधारित एक क्लास हम लोगों ने कर चुका है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो दोस्तों आपको ये क्लास समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस क्लास को देखने से पहले वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दोस्तों, यदि टेलीग्राम चैनल रेकपीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया हुआ था उसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए थे और कुछ एक दो टाइप भी बाकी था। रेशियो टाइप कर रहे थे हम लोग, उसमें उसी को आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। हो जाएगा। कविता और गरिमा की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए ऑप्शन से बनाएंगे आप। देखिए, कल मैंने 3 तरीके से सवाल आपको सॉल्व करना बताया था। अब मैं तीनों तरीके से सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, अब जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा, जो सबसे कम समय में लगेगा, मैं बस उससे सवाल सॉल्व कर लूँगा। आपको बाकी तरीका से बनाना होगा तो मैंने आपको सिखा दिया है, आप आराम से उससे बना लीजिएगा। देखिए, 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु 1:3 है। देखिए, अगर 1:3 है आयु, ठीक है, किसकी? कविता और गरिमा की। कब है? 10 वर्ष पूर्व। ये 10 वर्ष पूर्व का डेटा है। तो एक बात बताइए आप, ये सेकेंड वाला किसका है? 3 जो है किसके लिए है? गरिमा के लिए। ठीक है, किसी को भी एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1:3 है तो एक से सब कटता ही कटता है। 3 वाला चेक कर लेते हैं। तो जो भी आंसर होना चाहिए 10 वर्ष पूर्व, वो हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे, देखिए 15 है, 15 में 10 घटाइएगा, इस 15 को यहाँ हो जाएगा 5। ये 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 20 है, 20 को, क्योंकि दूसरा वाला गरिमा के लिए है आयु, ठीक है, उस पर चेक कर रहे हैं। फिर 10 वर्ष पहले चलेंगे, इसमें 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तीसरा वाला हो जाएगा हमारा 25, 25 में अगर 10 घटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये 3 से कटेगा और यही वाला हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि चौथा वाला भी 10 जो है, ये इसमें 10 घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय वो जन्म ही नहीं ली थी उस हिसाब से। तो ठीक है, चलिए, तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सी। देखिए, मैंने कल भी बताया था, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसको आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। आपको समझ अगर नहीं आ रहा है पूरा डिटेल में तो आप पिछला क्लास पहले देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है 20 वर्ष पश्चात। देखिए, सुमित की आयु 20 वर्ष के बाद की दी हुई है, तो 20 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी? 20 वर्ष घटा दीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु इसकी कितनी है? 42 वर्ष है। किसकी? सुमित की। ठीक है, अब देखिए 3:4 है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे पहला वाला सुमित है, दूसरा वाला अमित है। अगर ये 42 है तो ये कितना होगा? तो आप कहिएगा ये 14 गुना है, ये भी 14 गुना होगा। हम लोग जो रेशियो में निकालते थे एक पार्ट करके, जैसे एक पार्ट का 14 हो गया, यही तो निकालते थे। तब उसके बाद हम लोग निकालते थे 3 का कितना होगा, तो 3 का 42 हो जाएगा। यहाँ पे ये 42 हमें पहले दे दिया है, आयु हमें पहले दे दिया है, तो एक के आधार पे हम दूसरे के बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर यहाँ पे 14 है। मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे हमारा? गुणज कितना निकल रहा है हमारा? 14 निकल रहा है। 3 से 14 गुना किए 42, उसी तरह 4 से 14 गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वो उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना है? महेश यहाँ स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ है राम में 5, फिर 4, 9, 6, 15 वर्ष। देखिए 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये बताते हैं। देखिए, इसमें ये 60 का डेटा का कोई काम है नहीं, आप इसके आधार पर ही बना सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर इस 60 को आप सोचिए ही नहीं कि ये आंसर क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, जो महेश है, ठीक है, जो महेश है, आप एक बात देखिए, वो राम, देखिए राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो महेश बड़ा है। कितना बड़ा है? तो आप कहिएगा 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अर्थात महेश के उम्र में 5 साल घटाएंगे तो किसका आयु आ जाएगा? राम का आ जाएगा। ये लाइन समझ आ रहा है? पहला वाला लाइन, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। देखिए, राम महेश से 5 वर्ष छोटा हुआ कि नहीं? ये अगर 20 होगा तो यहाँ 5 घटाएंगे तो यहाँ 15 होगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दूसरा लाइन देखते हैं।
अब देखिए राम के लिए ही और आता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है बहुत बार कि और जब भी आता है वो पहले वाले के लिए आता है, ठीक है। तो राम राजू से 4 वर्ष बड़ा है। अब जो ये राम है ये किससे बड़ा है, ये राजू से 4 वर्ष बड़ा है। तो एक बात बताइए, राम में 4 वर्ष घटाएंगे तो राजू का उम्र आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। देखिए राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और कितना छोटा है ये, तो ये 6 वर्ष छोटा है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि महेश और बाबू के आयु में कितना अंतर है। तो देख लीजिए, सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ 5 साल का अंतर है इतना दूर, यहाँ 4 साल का अंतर है, यहाँ 6 साल का अंतर है, सब में देख रहे हैं माइनस 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 ही है। प्लस होता तो फिर कहानी अलग हो जाता, क्योंकि सब में यहाँ पे छोटा 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 ही किया गया है, तो कोई परेशानी है नहीं में। 5 4 9, 9 6 15, हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि महेश और बाबू की आयु में 15 साल का गैप है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि बाबू की उम्र कितनी है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तब 60 - 15 45 साल उम्र होगा, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, अब 60 यहाँ से अब डायरेक्ट एक चीज़ और कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीका देख लीजिए। महेश की आयु 60 हो गई, तो एक बात बताइए राम की आयु कितनी होगी, आप तुरंत बोलिएगा 55 होगी। कितनी आयु होगी, तो आप बोलिएगा 55 होगी। अब देखिए राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी, आप कहिएगा राजू की आयु 51 होगी, क्योंकि ये राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वो उससे 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो 51 साल अगर राजू का उम्र है, तो आप बताइए बाबू का उम्र कितना होगा, आप बोलिएगा 6 साल घटा देंगे, तो बाबू का उम्र हो जाएगा हमारा 45 साल। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए 45, 60 और 45 में कितना का अंतर है, तो आप बोलिएगा 15 साल का अंतर है। ये ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस लॉजिक आपको समझ में रहना चाहिए, किस में घटाना है किस में जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व कितना है, -5 पे कितना है, 3 गुना बड़े थे। अर्थात राजन का आयु 1 है तो उसके पिता की आयु 3 है, अर्थात 3:1 का कहानी यहाँ पे चल रहा है। ये राजन है 1 वाला, ठीक है, तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा, ये पिता है। इतना आपको खाली यहाँ पे समझना है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर आप अपने बड़े भाई से 10 साल आज छोटे हैं तो 5 साल पहले भी 10 साल ही छोटे होंगे, 20 वर्ष बाद भी 10 साल ही छोटे होंगे। मैंने आपको कल ये विस्तार पूर्वक समझाया था, ठीक है। तो देखिए राजन आयु में क्या है, अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो ये 5 वर्ष पहले भी 20 वर्ष ही छोटा होगा। 5 वर्ष पहले भी ये क्या होगा, 20 वर्ष ही छोटा होगा। देखिए नीचे बना रहे हैं, देखिए 3:1 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा 20 वर्ष का। यहाँ पे दूसरा रेशियो है ही नहीं, बस एक ही रेशियो में अंतर बोल रहा है, ठीक है। इन दोनों में कितना का अंतर है, तो हमें यह पता है कि इन दोनों में गैप कितना है, 20 साल का गैप है। पिता और राजन में कितना गैप है, कल हम लोग क्या कर रहे थे, पिता के ही आयु में 2 गैप होता था, एक 3 रेशियो, इधर कुछ होता था, मान लीजिए 2, यहाँ पे 3। तो कल हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ डेटा दिया हुआ था। आज जो डेटा दिया हुआ है वो इन दोनों में ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसी दोनों में गैप चेक कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों में चेक करेंगे। तो 3 से 1 हुआ है, अंतर कितना का है, तो आप बोलिएगा 2 का है। और इन दोनों में साल में कितना गैप है, तो आप बोलिएगा 20 साल का है। मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 10 गुना हुआ है, ठीक है। अब किसका पूछ रहा है, उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, खाली ये 5 साल पहले का अनुपात है, ठीक है। तो पिता का अनुपात कितना था, 3 था, तो आप बोलिएगा 3 का मतलब गुना 10, अर्थात हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। अब 5 साल पहले का ये आयु आया है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 35 साल, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब आप बोलेंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता था, डायरेक्ट ऑप्शन से बना ही सकते हैं, कल ढेर सारा बनाए थे इस तरह हम लोग, ठीक है। देखिए 3:1 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, 3:1 हो गया। जो भी आंसर आना चाहिए हमारा 5 वर्ष पहले, वो हमारा 3 से कटेगा पिता का आयु। 5 वर्ष पहले देखिए पहला ऑप्शन में 20 साल हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। कौन सा 3 से कट रहा है, ये तो आप भी बता सकते हैं कि सिर्फ 30 ही 3 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कट रहा है, बाकी कोई आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन से बहुत आसान था, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन से सवाल बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाली लॉजिक रहना चाहिए आपको कि हमें चेक कैसे करना है, ऑप्शन चेक करना सीख गया आप तो बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ज़रा सा मिटा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु 5:4 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान आयु तो दिया हुआ ही है 5:4, सुजीत का पूछ रहा है, सुजीत के लिए कौन सा है, ये 4 वाला है सुजीत के लिए। तो देख लीजिए जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो 4 से कटना चाहिए। 6 नहीं कट रहा है, 18 नहीं कट रहा है, 27 नहीं कट रहा है, 24 कट रहा है, यही आंसर होगा। बनाने की जरूरत ही क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष, देखिए ये किसी वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसे लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ समझाना भी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पिछले वर्ष अर्थात 1 साल पहले का बात कर रहा है, क्या है अनुपात 4:3 है। फिर अगले वर्ष अर्थात 1 साल बाद, 1 साल बाद कहानी क्या है, तो आप बोलिएगा 5:4 है। पहले तो बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए 4:3, यहाँ पे बोलिएगा 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, गैप दोनों जगह बराबर है, अच्छा बात है। तो अब हम लोग कहेंगे 4 से 5 जाने में कितने साल का गैप है, तो आप बोलिएगा रेशियो में 1 पार्ट का अंतर है। रेशियो में कितना का अंतर है, रेशियो में 1 पार्ट का अंतर है, ठीक है। लेकिन उम्र में कितना है, तो उम्र में आप बोलिएगा 2 साल का अंतर है, क्योंकि यहाँ वर्तमान होगा कहीं पे इसका 1 साल यहाँ से यहाँ पहले गया है और 1 साल यहाँ से यहाँ गया है, तो टोटल यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा है, 2 साल लगा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आंसर निकाल लीजिए, 4 3, 4 कितना हो जाएगा 4 का आंसर, तो आप बोलिएगा 3 गुना 2 हो जाएगा 8। 3 का भी निकाल लीजिए क्योंकि दोनों का जोड़ बोला है, गुना 2 6 हो जाएगा। अब देखिए ये कब का आंसर है, ये 1 साल पहले का आंसर है। ये कब का है, 1 साल पहले का है, क्योंकि आयु ये 1 साल पहले का अनुपात है। वर्तमान कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा वर्तमान में 1 साल हमें जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 9 साल वर्तमान, ये हो जाएगा 7 साल। अब दोनों की आयु का योगफल पूछ रहा है, तो हो जाएगा 9 7 16, ठीक है। देखिए इसमें समझाना बस क्या था आपको, आंसर तो आ ही गया। देखिए इसमें यहाँ पे हमको एक बात समझना है, ठीक है, कि इसको हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समय कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो देखिए इसमें समय ऐसे बचा सकते हैं कि पिछले वर्ष 1 साल का गैप था, देखिए यहाँ तक तो हम लोग को करना ही होगा, ठीक है। 4:3 है, देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 4:3 है, ठीक है, पिछले वर्ष होगा, कितना पिछले वर्ष, तो 4:3 पिछले वर्ष है और दोनों की आयु का योग है। देखिए दोनों की आयु का योग है, देखिए पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए कल मैंने आपको समझाया था 40/50 होता है। मान लीजिए ये ए की आयु है ऊपर वाला, ये बी की आयु है, तो ये जो 4 आता है ये कंफर्म 40 से कटना है, यही माफ़ कीजिएगा, ये 40 जो है कंफर्म 4 से कटना है, और ये 50 जो है कंफर्म 5 से कटना है। कल एक बात यहाँ पे ये बताना भूल गया था कि ये 40 4 से कटेगा, ये 50 5 से कटेगा, ये 40 और जोड़ 50 जो है ये भी हमारा 4 जोड़ 5 से कटेगा, ठीक है। कल ये बताना भूल गया था, देख लीजिए आप 90 9 अर्थात 10 नहीं कटा पूरा, तो कल ये बताना भूल गया था। तो ये दोनों जोड़ करके और ऊपर वाले की आयु जोड़ करके भी ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे, ठीक है, तब हम इसको में ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आप बोलेंगे अब कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ हमें पता है 4:3 है, ये कब का है, 1 साल पहले का है, ये 1 साल पहले का है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वर्तमान का दिया हुआ है, तो दोनों में 1 साल घटेगा। देखिए मान लीजिए एक का आयु 9 आया, एक का आयु 7 आया, 1 साल पहले क्या हुआ होगा, तो आप बोलिएगा ये 8 होगा, ये 6 होगा, दोनों में 1 साल घटेगा। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 14, तो जब टोटल का बात होगा कुल का, दोनों का सम का, ठीक है, कुल आयु का योग, तो आप कहिएगा 16 यहाँ है, 14 यहाँ है, 2 साल का अंतर हो गया। 2 साल का अंतर इसीलिए हुआ क्योंकि 2 आदमी था, तो दोनों में 1 साल पहले जाना होगा, क्योंकि जोड़ा गया है दोनों को, ठीक है। जिस तरह से दोनों को जोड़ करके यहाँ हुआ है 9 7 16, तो इन दोनों में 1 साल हमारा बढ़ा हुआ है पहले के हिसाब से। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4:3 है, ठीक है। अब देखिए सवाल 4:3, तो दोनों को जोड़ करके यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा ये टोटल 7 पार्ट है। देखिए जब रेशियो मैथ पढ़ा देंगे तब तो ये चैप्टर और आसान लगेगा, लेकिन अभी मैथ्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा आपको ज़्यादा डीप अभी ले जाना नहीं चाहता है, नहीं तो मैथ्स हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग की तरह ही समझते हैं। देखिए 4:3 टोटल पार्ट कितना हो गया, रेशियो में हो गया टोटल हमारा 7। हम बोलेंगे अब उम्र में कितना हुआ, तो आप बोलिएगा देखिए उम्र में तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वर्तमान का है,
अगर इसको पहले चलेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे 16 होगा, 2 साल घटेगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 14 होगा। जो हमारा 7 से कट जाएगा वही तो हमारा आंसर होगा। देखिए आराम से मार दीजिए यही वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यही 14 है, 7 से कटेगा, बाकी कोई हमारा 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिए हुए थे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और लिए हुए हैं। चलिए ज़रा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है। ये आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, शायद 2020 में एग्जाम हुआ था इसका। कविता, रजिया, हरिया की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:8:9 है, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल। देखिए 8 वर्ष पहले है। एक बात बताइए, देखिए मान लीजिए 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है। मान लीजिए ये अभी का आयु है ABC का। आपसे बोलते हैं 8 वर्ष के बाद क्या होगा, तो आप बोलिए 10 वर्ष कर लेते हैं, सहूलियत होगा जोड़ने में, ठीक है। 10 वर्ष के बाद क्या होगा, तो आप बोलिएगा A हो जाएगा 30, B हो जाएगा 40, C हो जाएगा 50। अगर टोटल पूछे आपसे कुल के लिए तो आप बोलिएगा यहाँ पे जो वर्तमान आयु है, इसका वर्तमान आयु 40, 30, 70, 20, 90, यहाँ हो जाएगा 90। अब बोलेंगे 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप बोलिएगा 50, 40, 90, 30, 120। तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ 30 बढ़ा है। 30 क्यों बढ़ा है, बस हमें इतना समझना है, क्योंकि आदमी 3 है और सब में 10-10 साल बढ़ा है। आदमी यहाँ पे कितना है, 3 है, A, B और C, और सब में कितना कितना बढ़ा है, तो आप देखिए 10 साल यहाँ बढ़ा, 10 साल यहाँ बढ़ा, 10 साल यहाँ बढ़ा। तो जब हम लोग कुल की बात करते हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे टोटल आदमी कितना है और कितना साल बढ़ा है, क्योंकि उतना ही साल सब में बढ़ा होगा, ठीक है। बस इसी लॉजिक को आपके अपने दिमाग में समझ के रखना है। चलिए अब जरा सा हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अनुपात में क्या दिया हुआ है, तो 4:7:9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ लीजिए 9, 7, देखिए 4, 7, 11, 11, 9, 20। तो रेशियो में जो चीज़ टोटल हमारा 20 है, हमको बस इतना जानना है कि उम्र में कितना होगा, वो हमें जानना है वो उम्र में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उम्र में आप कहिएगा कि देखिए 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल 56 था। 8 वर्ष पहले, देखिए 8 वर्ष पहले टोटल कितना है, तो आप कहिएगा 56 है, टोटल है, ये तीनों का जोड़ करके उम्र है। तो आप कहिए वर्तमान में कितना होगा, तो हम कहेंगे वर्तमान में सब में 8-8 साल बढ़ गया होगा। 3 आदमी है तो सब में 8-8 साल बढ़ा होगा। तो 56 और 8-8 साल 3 बार बढ़ेगा तो हो जाएगा 24। अब 56, 24 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। 56, 4, 60, 60, 20, 80, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब है जो चीज़ रेशियो में 20 है, उम्र में वही चीज़ 80 है, ठीक है। जो चीज़ हमारा रेशियो में कितना है, 20 है टोटल पार्ट, वही हमारा टोटल रेशियो में कितना 20 पार्ट है यहाँ पे, और टोटल उम्र में कितना है हमारा, टोटल एज में, टोटल उम्र में कितना है, तो आप बोलिएगा 80 है। कितना का मल्टीप्लायर है, तो आप बोलिएगा 4 का मल्टीप्लायर है। अब किसी पे भी आंसर निकाल लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी का भी चेक कर लीजिए। जिससे ये 4 है, ये 4 गुना 16 हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 गुना 4 28 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। जिसमें चेक करना है कर लीजिए। देखिए 36 कहाँ कहाँ है, देखिए 36 एक ही ऑप्शन में है। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 9 चौके 36, ठीक है। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। तो जिस तरह कल हम लोग अलग अलग कर रहे थे, जैसे 4/5 को हम लोग क्या कर रहे थे, ये 40 4 से कटता था, ये 5, ये 50 से कटता था। इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा 90। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो भी ये 9 से हमारा कटेगा, इन दोनों को जोड़ करके भी, क्योंकि ये अलग अलग कट रहा है तो जोड़ करके भी कटेगा, ठीक है। चलिए यही हमारा कल लॉजिक था। देखिए कल एक टाइप रेशियो में बाकी था जहाँ पे हमारा, चलिए ये सवाल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष बाद A की आयु और 5 वर्ष बाद पूर्व B की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व A की आयु और 3 वर्ष बाद B की आयु का अनुपात 4:7 है। देखिए अब इसमें दिक्कत क्या हो गया, हम लोग ऑप्शन चेक नहीं कर सकते अनुपात रहने के बाद भी। क्यों नहीं चेक कर सकते हैं, देखिए कहानी क्या है यहाँ पे। मान लीजिए कि आप A की आयु A ही है, ठीक है, A की आयु को हम लोग A ही मान लेते हैं, और B की आयु वर्तमान आयु, ठीक है। इन ये दोनों हम लोग किसका बात कर रहे हैं, वर्तमान का बात कर रहे हैं, अर्थात अभी का आयु। वर्तमान मतलब अभी का आयु, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि 4 वर्ष बाद A की आयु, तो हम लोग कहते हैं 4 वर्ष बाद A + 4, मान लीजिए A की आयु 50 आई, तो 4 वर्ष बाद अपने हो जाएगा 50 4 54, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद A की आयु कितना होगा, तो आप बोलिएगा A + 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
5 वर्ष पूर्व बी की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। तो बताइए बी में 5 घटाना होगा हमें, और इन्हीं दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा 6/5 दिया हुआ है। देखिए इसको हमें प्रॉपर सॉल्व करना होगा, वो जो हम लोग रेशियो से बनाते थे वो यहाँ पे हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो काम इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए बी नहीं है, ए में कुछ जोड़ा भी गया है घटाया भी गया है, तो उसको हम लोग रेशियो में कैसे करेंगे। जैसे इस तरह से रहता था ना, a/b का उम्र जो है 6/5 है, तो यहाँ पर तो हम लोग कर लेते थे कि यहाँ पे एक पार्ट का अंतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, इस पर चल बस 4 -5, तो इससे हमारा खेल गड़बड़ा गया। अब हम लोग डायरेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, और डायरेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत समस्या है। तो कैसे करेंगे इसको, ज़रा उस पर बात करते हैं, और लास्ट में वो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तरीका बता देते हैं आपको। देखिए a+4 b-5 6/5, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा। देखिए 5 इधर जाके गुना होगा, चलिए डिटेल में ही कर देते हैं क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़े हुए नहीं है, ऐसा ना हो कि आप लोग के माथा के ऊपर से निकल जाए। चलिए यहाँ हो जाएगा 5a, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 6b, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो जाएगा 6×5 30। अब देखिए यहाँ 5a - 6b, अब -30 अब +20 इधर आकर के हो जाएगा -50। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो ए की आयु में 4 साल घटाइए। फिर उसके बाद 3 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी में भी 3 वर्ष बाद है, तो बी की आयु में 3 वर्ष बढ़ाइए। इन दोनों का अनुपात क्या बोला है, 4/7 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। b + 3, देखिए यहाँ हो जाएगा 7a, फिर 7 चौके यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 4b, फिर 4 तिया 12। अब देखिए 7a - 4b, 12 + 28 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 40 हो जाएगा। 12 + 28 40 हो जाएगा, इस तरफ आएगा -28 तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। बचपन में आप लोग 2 इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, बस उसी तरीक़ा से इसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से क्या होगा, हमें सॉल्व करना होगा। 5a - 6b, 5a - 6b बराबर -50, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 7a - 4b, 7a - 4b बराबर 40। ठीक है, अब देखिए इनको हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, बचपन में जो करते थे इन दोनों को कटाना होगा। कटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं किसका मांग रहा है। ए की मांग रहा है तो हम लोग बी को कटा देते हैं। देखिए बी को कटाने के लिए क्या करना होगा इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ 6 है, इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन में हम लोग को 3 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं ज़रा सा। पहला इक्वेशन में 2 से गुना करते हैं 10 से। देखिए तरीका आपको बताएंगे, परेशान नहीं होइए। इतना लंबा सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन जब हो जाता है तो मैं उससे कहता हूँ एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए एग्जाम में। इसलिए तरीका है, बस सॉल्व कर रहा हूँ तो ताकि आप तरीका जान जाइए। ठीक है, देखिए 7a - 4b, इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 है, यहाँ फिर हो जाएगा 12b, और यहाँ हो जाएगा 40 या 120 प्लस में। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें से इसमें माइनस करना होगा। तो जो साइन यहाँ प्लस होता है वो यहाँ माइनस हो जाता है, जो यहाँ माइनस होता है वो यहाँ प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो यहाँ माइनस हो जाता है। ये बचपन में हम लोग किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं तो सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए अब 10 में से 21 घटाएंगे तो 11a हो जाएगा। 21 में से घटेगा, साइन किसका आएगा, तो इसका आएगा, क्योंकि 21 वाला बड़ा है, कल भी बताए थे। यहाँ पे ये 12b कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में हो गया और एक प्लस में हो गया। अब इस 120 का साइन माइनस हो गया, तो -100 पहले से था, -120 यहाँ हो गया, तो -220 हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन भी कटा दीजिए। a बराबर हो जाएगा हमारा 220/11, 11 से 20 बार में कट जाएगा। a की उम्र निकल जाएगी 20 वर्ष। a की उम्र निकल जाएगी 20 वर्ष। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब तरीका क्या है इसमें, देखिए तरीका इसमें यही है, आपको मैंने कल बताया हुआ था
कि कोई भी चीज़ 4 साल पहले भी हम लोग रेशियो को चेक कर लेते हैं। बस आप एक चीज़ बताइए, ये जो a+4 है, जो भी इसका आयु आंसर आएगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो 6 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? नॉर्मल सा बात बताइए आप। मान लीजिए एक की आयु 20 होगी तो 20 + 4 24 होगा, तभी तो 24 से कट के ये 6 आया होगा, तभी तो ये 24 से कट के 6 आया हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पे कि हम लोग 4 साल के बाद ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग 4 साल के बाद इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 4 साल बाद ये बोलेंगे एक की आयु 24 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से कौन कट रहा है? ई नहीं कट रहा है, ई नहीं कट रहा है, ई नहीं कट रहा है, बस यही कटेगा, आंसर मार देंगे। कहीं पे अगर ऐसा ऑप्शन रहता जहाँ 2 मैच हो जाता तो a-4 करके इसको चेक करते कि वो 4 से कटना चाहिए, a-4 भी हमारा 4 से कटना चाहिए तो उस पर चेक करते, ठीक है, तो वहाँ से भी आंसर आ सकता था, ठीक है। तो इस तरह से इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए 5 वर्ष बाद एक ही आयु, देखिए a+5 और कुछ देखिए ही मत, 5 वर्ष बाद एक ही आयु, नीचे कुछ भी है कोई मतलब नहीं है। अनुपात कितना दिया हुआ है? 6/5। कितना दिया हुआ है? 6/5। अब नीचे 5 है, कोई काम का है नहीं, चलिए लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व बी की आयु, 3 वर्ष पूर्व b-3, हमें तो इसी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो भी आंसर होना चाहिए यहाँ पे, एक ही आयु जो भी मांग रहा है हमें क्वेश्चन में कि एक ही आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो एक ही वर्तमान आयु तो हम लोग ए माने हुए ही हैं, तो इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या 6 से कटना चाहिए, 5 जोड़ेंगे तो 6 से कटना चाहिए। 25 कटेगा 6 से, आप बोलिएगा नहीं। 5 जोड़िएगा 27 कटेगा, आप बोलिएगा नहीं। 24 में 5 जोड़िएगा 29 कटेगा, आप बोलिएगा नहीं। 25 में 5 जोड़िएगा 30, आप बोलिएगा 6 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, बस 5 यही आंसर हो जाएगा हमारा, एक ही आयु 25 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन से देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो कितना दिमाग खराब हो रहा था सवाल में। देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।